वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रफना। सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में आज सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे मुबीन हैदर। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल, अगर हम बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शहर लाहौर में सर्दी के डेरे हैं और इसके साथ साथ क्योंकि आपने देखा कि मौसम अबर आलूद है, बादल भी जो है वो बसेरा किए हुए हैं शहर लाहौर के ऊपर, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 14 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासब जो है वो 85%, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ से अगर हम बात करें बादलों की और बारिशों की, तो बारिश तो नहीं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ज़रूर मुतवक्के की जा रही है। आज उम्मीद की जा रही है शहर के कुछ मकामात पर जो हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने में आ सकती है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम जो है वो अबर आलूद रहने के ही इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें धुंध के सीज़न की, तो धुंध का सीज़न बिल्कुल साफ़ हो चुका है। धुंध एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, लेकिन क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। और इसमें अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो 176 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि अच्छी खासी हाइजीनिक भी है। तो कोशिश करें मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और इसके अलावा कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो वो 8वें नंबर पर है, तो प्रिकॉशन मेजर्स का दामन जो है हाथ से ना छोड़, अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, ताकि जो मौसम के मनफी असरातों से खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई है। फार्म अंडों की फी दर्जन कीमत 337, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त की जा रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि आज मार्केट में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता हुआ है और फी किलो कीमत 504 रुपये पर ही बरकरार है। फार्म अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में बेची जा रही है। आपको बताएंगे सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई है और फार्म अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में दस्तयाब है। महंगाई माफिया का राज बरकरार है और आज मार्केट में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता हुआ है, फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई है। फार्म अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। सियासी गहमा गहमी की बात करें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला ठप गया है। दोनों इत्तेहादी जमातों की राबता कमेटियों के कई मशावरती इजलास बेनतीजा रहे। तहरीरी मुआहिदों पर पड़ी धूल देखकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मायूस हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला सर्द खाने में दोनों इत्तेहादी जमातों की राब्ता कमेटियों के कई मुशावरती इजलास बेनतीजा रहे। तहरीरी मुआहिदों पर पड़ी धूल देखकर PPP के रहनुमा मायूस हो गए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ब्यूरोक्रेसी के तबादलों और तरक्याती फंड्स में नजर अंदाज, मार्केट कमेटियों, ज़कातो उशर कमेटियों और वज़ीराला शिकायत सेल में पीपल्स पार्टी को कोई नुमाइंदगी न मिली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी बनाई। सब कमेटी में नून लीग की तरफ से मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शामिल किए गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तजा को सब कमेटी में शामिल किया गया। सब कमेटी की तश्कील के बाद एक भी इजलास न हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पावर शेयरिंग वाली गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए राब्ता कमेटियों का आखिरी इजलास 1 साल कबल गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ था, जिसके बाद भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। और नाज़रीन, बदलता निज़ाम निखरता सूबा पंजाब का हर शहर बेमिसाल होगा। पंजाब के कामन शहरों में मरीम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। सेहत और बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी का अमल जारी है। मरीम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान की निगरानी खुद संभाल ली है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्लान के हर मंसूबे की शफाफ और बर वक्त तकमील का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ बारे वज़ीर-ए-आला को बराह रास्त रिपोर्ट पेश की। बदलता निज़ाम निखरता पंजाब सूबाई तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्लान। पंजाब के हर शहर में सीवरेज मुहैया होगा, सड़कें बेहतरीन होंगी, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, सेहत की तमाम बुनियादी सहूलतें लाजिम होंगी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना
पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने पंजाब को मजीद पुरकशिश बनाने के प्रोजेक्ट को जून 2026 तक तकमील का हुक्म दे दिया। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और ज़िले कंट्रोल रूम कायम होगा। मरियम नवाज ने खुद भी पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बराह रास्त निगरानी संभाल ली। 42 अरब 62 करोड़ का गुजरावाला की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सिवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। मुल्तान में 232 किलोमीटर सिवरेज लाइन, 81 पंप, 51 जनरेटर और 64 किलोमीटर अर्बन रोड्स बनेंगे। बक्कर और विहाड़ी के अवाम भी मरियम नवाज का सोहना पंजाब से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने विहाड़ी शेखुपुरा में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हालिया दौरे चीन में वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही है। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करके अपने भाई से मुलाकात करूँगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उसामा। वफाकी वज़ीर दाखिला व चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल ज़ाओ शीरिन की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ज़ाओ शीरिन की चीनी कौंसल जनरल की हैसियत से खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक रहा जो आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। हालिया दौरे चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी वांग याओहोंग से तवील मुलाकात इंतहाई सूदमंद रही। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करके अपने भाई से मुलाकात करूंगा। मोहसिन नकवी ने ज़ाओ शीरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला की हैसियत से आपने पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली काम किया। पाकिस्तान में क़याम में इंतहाई खुशगवार रहा। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। ज़ाओ शीरिन ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। जी को होटल में आग इंतजामिया की गफलत की वजह से लगी है। पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ आग लगने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। FIR के मुताबिक होटल में आग लगने का वाकया इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। होटल में इंतजामिया को फायर सेफ्टी के लिए नोटिस भी जारी किया गया, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की थी। बॉयलर ऑपरेटर ना तजर्बेकार था। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक आग लगने की तकनीकी तफ्तीश फोरेंसिक का अमल जारी है। हफ्ते के रोज गुलबर्ग के 19 मंजिला इंडिगो होटल में आग लगने से 3 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने इमारत से 200 से ज्यादा अफराद को हिफाजत बाहर निकाल लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कराची गुल प्लाजा जैसे सानिया से बचना चाहते हैं। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं और बिजली के बेहंगम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते बल्कि इंसानी जानों के लिए भी मुस्तकिल खतरा है। रिपोर्ट करेंगे हसन नसा। हुकूमत पंजाब दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतजार नहीं, मुकम्मल सद्देबाब करेगी। बाजारों से तारों का बदनुमा जाल खत्म, तहफ़्फ़ुज़ और वकार बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग और जानी नुकसान के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। मरियम नवाज का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर शहर को बिजली के लटकते बेहंगुम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें जमीन दोज करने के ऑपरेशन के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का 3 जोन में तकसीम करके बिजली के तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज का जायजा। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। स्टीयरिंग कमेटी कायम। सूबाई वजीर फैसल खोखर लेस्को, हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट हुकाम और इंतजामी ऑफिसर कमेटी में शामिल। लेस्को हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया लाहौर में 40,000 किलो मीटर बिजली के तार। मरियम नवाज का कहना था अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगुम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा भी है। एशिया लाहौर की जरगर मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड का मामला। ताशिर वसीम अख्तर इस्लामाबाद में बीवी बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर मुकीम था।
चलाक मुलजिम ने नए मोबाइल पर जैसे ही नई सिम चलाई तो ट्रेस हो गया। पुलिस ने वसीम अख्तर से 2 किलो सोना, 3 करोड़ रुपए और महंगी गाड़ी भी बरामद कर ली है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। इचरा लाहौर की जरगर मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड के मुकदमात में पेशरफ। लाहौर पुलिस की इस्लामाबाद से पकड़े गए फ्रॉड के मुलजिम ताजिर वसीम अख्तर से तफ्तीश। जराये का कहना है वसीम अख्तर इस्लामाबाद में बीवी बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर मुकीम था। मुलजिम वसीम अख्तर ने अपने पुराने मोबाइल फोन फरोख्त करके नया मोबाइल फोन और सिम खरीदी। जैसे ही मुलजिम ने नए फोन से किसी को कॉल की तो वो ट्रेस हो गया। मुलजिम वसीम अख्तर ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो 20 किलो सोना लेकर नहीं गया, बल्कि जो सोना वो साथ लाया उसमें कुछ नकली था। पुलिस ने मुलजिम वसीम अख्तर से 16 ग्राम कम 2 किलो सोना, 3 करोड़ रुपए और महंगी गाड़ी बरामद कर ली। वसीम अख्तर के खिलाफ जरगर मार्केट के ताजरों ने फ्रॉड की 40 दरख्वास्तें दी, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा में 10 मुकदमा दर्ज हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। तवानाई की ज़रिए स्टेयरिंग कमेटी का अहम इजलास। लाहौर में बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए 4 वर्किंग ग्रुप बना दिए हैं, जबकि फैसल अयूब खोकर कहते हैं लाहौर में बिजली के महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जामे मंसूबा तैयार करना होगा। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। सानिहा कराची के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब का शहरियों को महफूज करने के लिए बड़ा इकदाम। सूबाई वजीर तवानाई फैसल अयूब खोकर की ज़ेरे सदारत स्टेयरिंग कमेटी का पहला इजलास में लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम और हिफाजती खतरात का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वजीर तवानाई ने शहर में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए 4 वर्किंग ग्रुप बना दिए। सूबाई वजीर तवानाई पंजाब फैसल अयूब खोकर ने इजलास में कहा कि चारों ग्रुप 26 जनवरी तक महकमा एनर्जी में हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। स्टेयरिंग कमेटी तजावीज़ की स्क्रूटनी करके 28 जनवरी को वज़ीर-ए-आला को एक्शन प्लान पेश करेगी। लाहौर में बसंत और अवामी तकरीबात के दौरान बिजली से लाहिक खतरात कम करने पर तवज्जो देना होगी। इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, DG LDA ताहिर फारूक, लेस्को चीफ रमजान बट भी मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू रिजवान नसीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शेराकोट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहार गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना सरवर रोड लाहौर में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। आपको बता रहे हैं शेराकोट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहार गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ थाना सरवर रोड लाहौर में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज है। आपको बता रहे हैं शेराकोट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार हुआ है और मुलजिम कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ थाना सरवर रोड लाहौर में कत्ल जबकि दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। शेराकोट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार हुआ है। इसी पर बात करेंगे। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। शेराकोट पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। सरवर रोड पुलिस को कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार किया गया है। नाके पे शेराकोट ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। नाका शेराकोट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुलजिम को मशकूक जानते हुए गिरफ्तार किया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पर एक कैटेगरी के इश्तिहारी जो है मुलजिम निकला और मुलजिम के खिलाफ थाना सरवर रोड लाहौर में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल मोहम्मद जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया है, जहाँ पर जो है वो SP मोबाइल अख्तर नवाज का कहना था कि नाका जात पर पुलिस पोस्ट ऐप की मदद से जो मुलजिमान को कानूनी गिरफ्त में ला रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के तहत तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। सेफ सिटी मनसूबा तमाम 36 अजला में जून तक मुकम्मल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। पंजाब वन मैप के जरिए हर सेक्टर में प्लानिंग, डेवलपमेंट, इन्फोर्समेंट और मैनेजमेंट दुरुस्त करने में आसानी होगी। वन मैप में तमाम अराजी पर हर किस्म के असासों के मुकम्मल डेटा और मालूमात की वाज़ेह निशानदही की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने
कहा कि तालीम और सेहत वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट और जदीद कैथ लैब कायम किए गए हैं। तमाम 36 अजला में सेफ सिटी मंसूबा जून तक मुकम्मल होगा। जून तक 1,60,000 घर शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का 98% डाटा सर्वे और सरकारी और निजी स्कूलों का फैसिलिटी डाटा मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर इस साल 20,000 सुपर सीडर्स और मल्चर किसानों को फराहम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात करने वाले एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द में डायरेक्टर AF जियांग फींग, कंट्री डायरेक्टर एमाफीन और प्रोग्राम ऑफिसर खयाम सोहेल अब्बासी भी शामिल थे। और नाज़रीन, पंजाब में कम कार्बन टेक्नोलॉजी से पायदार ज़राई तरक्की के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगाली ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने ज़राई मैकेनाइजेशन के लिए 66 अरब रुपए खर्च किए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगाली का लॉन्चिंग तकरीब की शुरुआत से खिताब में कहना था, वज़ीर-ए-आला पंजाब सूबा में ज़राई मशीनरी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। ज़राई पैदावार में इजाफा और किसानों की पैदावारी लागत में नुमायाँ कमी मुतवक्के है। सेक्रेटरी पंजाब इफ्तिखार सहूर ने बताया कि प्रोग्राम के तहत गंदम और चावल की मशीनी काश्त जबकि बर्दाश्त के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काश्तकारों को 30% सब्सिडी पर जदीद ज़राई मशीनरी फराहम की जाएगी। ज़राई मशीनरी के ऑपरेटर्स और मैकेनिक्स के लिए तरबीती इदारा कायम किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान आलमी अमूर पर मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। बल्गारियन सफ़ीर से मुलाकात में स्पीकर का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बल्गारिया की सफीर एरिना गंचीवा की पंजाब असम्बली में मुलाकात। पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान आलमी उमूर पे मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। दोनों ममालिक की तिजारती बरादरी के माबैन रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पार्लिमानी, सकाफ़ती और तालीमी वफूद के तबादले से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बल्गारिया की सफीर ने पाकिस्तान और बल्गारिया के अवामी रवाबित के फरोग को खुशाइन करार दिया। एरिना गंचीवा ने कहा कि बल्गारियन सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पार्लिमानी रवाबित का फरोग दोनों ममालिक के बेहतरीन मुफाद में है। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमाद हुसैन भली और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि हमने हमेशा 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की बात की है। ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं जिसके समरात आवाम तक न पहुँच सके। कराची के मामले पर वफाक को अभी मैदान में आना होगा, वरना देर हो जाएगी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तालिब इल्मों के फनपारों की नुमाइश देखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि NCA में आर्ट की जिद्दत आलमी सतह की नुमाइंदगी कर रही है। बच्चों को फक्त रहनुमाई की जरूरत है। सियासी मंजरनामे के हवाले से खालिद मकबूल सदीकी बोले, MQM ने हमेशा आवाम तक जमहूरियत के समरात की मुंतकली की बात की है। 18वीं तरमीम की हिमायत भी इसीलिए की थी। पाकिस्तान को भी दुनिया की रफ्तार के साथ तब्दील होना पड़ेगा। MQM ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। हम तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, उस जमहूरियत की किसको ज़रूरत हो सकती है। दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि इसके साथ हमने ख़ुद को हम आहंग नहीं किया तो डर ये है कि आने वाले 30-35 सालों में 1 अरब लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे, कहीं उसका हिस्सा हम ना हो। खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा कि सिंध में 15 साल से मुकम्मल इख्तियार के साथ एक ही पार्टी की हुकूमत रही है। कराची वाले 100% वसाइल देते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। 15 साल में सूबे को 22,000 अरब रुपए मिले, वो कहाँ लग गए? इसका ऑडिट होना चाहिए। वफाक को कराची के हवाले से कोई फैसला जल्द लेना होगा। 17 साल से तसलसल के साथ और 100% इख्तियार के साथ एक ही पार्टी की हुकूमत है। सिंध को गुज़श्ता 15 सालों में तकरीबन 22,000 अरब मिले नेशनल फाइनेंस कमीशन से। अगर वफाक को 50% ही लगा लें आप कि कराची देता हो तो कराची के साथ तो 11,500 अरब बना है, और ख़ुद जो 1,000 अरब के करीब अलग से सिंध गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाती है कराची के ऊपर। तो भाई ये पैसे कोई तो ऑडिट होगा इसका। 22,000 अरब लगे कहाँ हैं?
چلے کراچی میں نہیں لگے تو لاڑکانہ میں لگے ہیں کیا؟ सानिया गुल प्लाजा पर वफाकी वजीर का कहना था जिस दिन सानिया हुआ वो वीकेंड था। वजीर आला से एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर तक कोई कराची का रहने वाला नहीं। अभी ये भी फैसला होना है कि आग लगी या लगाई गई। वजीर आजम को तहकीकात के लिए खत लिख दिया है।